पहले आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यहाँ आया था, एक सिसवा पंचायत में मैं अभी हूँ। यहाँ नाज़रीन मुस्तफ़ा एसडीओ बनी है। मेरे लिए बहुत ही गौरव का समय, इससे बहुत खुशी की बात है और उनसे मिलने में अभी आया था। उसी बीच में आपसे मुलाकात हुई। मैं विधानसभा लड़ने की पूरी तैयारी है, क्योंकि विधानसभा हम 25 में जो विधानसभा है उसमें हम विधानसभा के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं और पार्टी अगर कोई टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय चुनाव हम लड़ेंगे। अच्छा, अभी लोकसभा चुनाव में आप किसके साथ रहिएगा? देखिए, अब तक तो मैं किसी पार्टी में, यानी कि 2 बार से जिला पार्षद, 2 मुखिया का सफ़र शुरू करके 2 बार मैं जिला पार्षद बना, लेकिन आज तक मैं किसी पार्टी में नहीं गया और अब तक मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। इसलिए जो मेरा सोच है, जो मुझे जो टिकट देगा उसी पार्टी में हम जाएंगे और उसी पार्टी का टिकट लेके चुनाव लड़ेंगे। आपका पहला पसंदीदा पार्टी कौन होगा जिससे आप टिकट लेना चाहेंगे? देखिए, अभी तो हम प्रशांत किशोर जी हैं, जिनका लोकसभा के बाद विधानसभा में उनकी पार्टी बनेगी, उनसे हम मांग करेंगे। नहीं तो एमआईएम से चुनाव हम लड़ेंगे। दोनों में से किसी पर लड़ेंगे, तीसरा तो हमको कोई देगा नहीं, क्योंकि लालू यादव जी बहुत अच्छे लोग हैं। इसलिए अच्छे लोग हैं, जो सबसे बड़ी बात है, जो नौमा फेल को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं और बाकी उनको दूसरा कोई सोचता नहीं है, क्योंकि वो अच्छे बाप हैं, अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन हमारे कौम में जो है अपना किसी को दिखाई नहीं देता। 30-40 साल से राजद का झोला उठा उठा के लोग चल रहे हैं, बगैर मांगे वोट देता है लोग। और जब हम जैसे लोग चुनाव लड़ने आते हैं तो कहते हैं वोट कटवा आ गया है। यही है, जो 5,000 जिसकी आबादी है वो विधानसभा यहाँ लड़ रहे हैं और 1,20,000 आबादी होने के बाद हम वोटर हैं। और एक अच्छे जात भी है लालू यादव, जो अपने जात के सिवा किसी को आज तक, यहाँ तक परिहार में प्रखंड अध्यक्ष नहीं बना पाए हैं। और विधानसभा की बात छोड़ दीजिए, 2 सीट मेरा बनता है, एक परिहार और एक बाजपट्टी, 2 सीट बनता है। नीतीश कुमार जी का स्पष्ट शब्दों में था, सुने होइएगा, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो सीतामढ़ी में हम 25% हैं, तो 2 विधानसभा हमारा बनता है, परिहार और बाजपट्टी। यहाँ से अगर टिकट किसी को नहीं देते, हमको ना दे, उनके पार्टी में अगर कोई है पहले से उनको ही दे, लेकिन जिनकी आबादी ज़्यादा है उनको दे टिकट, हम उनका सपोर्ट करेंगे। अगर नहीं, अगर 2 सीट पर अगर किसी मुस्लिम को उतारा गया तो विरोध करेंगे दोनों जगह, और दोनों जगह उनको हराने का काम करेंगे और हम अपने को जीतने का काम करेंगे। विशेष कोई मुद्दा को लेकर के आ रहे हैं, या फिर जिस प्रकार से आपने कहा आरजेडी के ऊपर सवाल जो उठाया है, इससे आपको लगता है कि आप जो है कौम के लिए तैयारी कर रहे हैं? देखिए, आपको बता रहे हैं, हम कौम की तैयारी नहीं करें, क्योंकि आज भी हम 2 बार जिला पार्षद बने हैं। 50-50 दोनों का वोट हमको मिलता है, लेकिन हम इस कौम पे नहीं जा रहे, हम सरकार की नीति पे जा रहे हैं। जो सरकार का वहाँ नीति है, आपने नीतीश जी को देखा है, मेढक के जैसे कभी उस पर उछल के बैठ जाते हैं, कभी उस पर जाकर उछल के बैठ जाते हैं। उनका तो कोई ये है ही नहीं, क्योंकि वो विधानसभा में तो देखे लिए हैं, लोकसभा में भी देखबे किए थे। लेकिन अब है, जो लालू यादव एक अच्छे जात है, जो अपने जात के सिवा किसी को नहीं देखते। हम लोग के जो कौम में जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसमें अगर हम आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो डायरेक्ट यही कह देता है लोग, वोट कटवा इसलिए कहता है, जो आज से 30-40 साल से लोग झोरा उठा उठा के लालू यादव का परेशान हो गए, नारे लगा के परेशान हो गए हैं। लेकिन आज तक किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया विधानसभा में, ना बाजपट्टी से ना परिहार से। वहाँ से टिकट देती है जहाँ से मेरी आबादी कम है। अब मेरी आबादी के लोग तो वोट हमको दे देते हैं। अच्छा, कुल मिला के बात करें तो आप राष्ट्रीय जनता दल से चाहते हैं कि वो यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय से विधानसभा का उम्मीदवार उतारे? जी, हम यही चाह रहे हैं। जिनकी आबादी जितनी है, आप ही कहना, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो वही कीजिए ना भाई। तो हम 2 सीट ना मांग रहे हैं, नहीं देगा तो अल्पसंख्यक एकता मंच मेरा कमेटी चल रहा है जिला में। आपको मालूम होगा, जो ओवरब्रिज को लेकर मैंने 2 बार धरना किया है। इसी तरीके से धरना पे बैठेंगे हम। अगर वो नहीं देता तो निर्दलीय किसी को चुनाव लड़ा देंगे, हम लड़े या हमारे कमेटी या कोई लड़े, या जो भी लड़ेंगे उसका मैं सपोर्ट करूंगा। लेकिन 2 चेहरा मुस्लिम का यहाँ विधानसभा में होनी चाहिए। चलिए, आपने कहा कि आपने विधानसभा चुनाव की तैयारी आप कर चुके हैं। आपने जनसंख्या
के आधार पर किया है या अपने कार्यों के आधार पर किया है? आपने विधानसभा में यहाँ के जनता के लिए क्या काम किया है कि हम ये माने कि आप अगला चुनाव निकाल लेंगे? देखिए बताते हैं, सबसे बड़ी बात है जो देखिए हमारे जिला पार्षद में तो जान रहे हैं जो विकास बहुत कम होता है, बहुत हमको लोगों को 10% मिलता है, लेकिन उसी में जहाँ मिला है हर पंचायत में कुछ ना कुछ करने का हमने काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कोई भी किसी भी कम्युनिटी का हो, अगर हमको 12 बजे रात में कॉल जाता है तो मैं फलाने जगह हूँ या थाना पुलिस या कहीं भी या किसी हॉस्पिटल में, तो उनको मैं वहाँ 12 बजे रात को ही मिलता हूँ। ये नहीं कहता हूँ जो मैं कल आऊँगा आपके पास, हालांकि मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, समझ लीजिए। यहाँ तक ले बताया 2 बार हम जिला पार्षद है, एक 4 चक्का मेरे पास नहीं है, मोटरसाइकिल भी किस्त पे खरीदे हुए हैं। आप पूछ सकते हैं जो कितना लोगों के बीच में होगा, एक ईमानदारी का छाप उसे लगा हुआ है। जो लोग कहते हैं जो नहीं कुछ भी है तो ईमानदार लोग हैं, इतना लोग बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे इस बात को। रोजगार के क्षेत्र में किस प्रकार से देख रहे हैं आप सीतामढ़ी? देखिए रोजगार के क्षेत्र में तो देखिए रहे हैं, बेरोजगारी इतना बढ़ा हुआ है जो कितना ज़्यादा तो लोग आत्महत्या कर लेता है, ये नहीं देख रहे हैं, सबको पता है। बेरोजगारी यहाँ बहुत ज़्यादा, यहाँ सबसे बड़ा अगर यहाँ के लोग जो बाहर फ्लाइंग करते हैं, जाते हैं दिल्ली बम्बई लुधियाना, अगर यहाँ वो नौकरी मिल जाए तो बहुत ही घर हर चीज़ से महफूज हो जाएगा। क्योंकि बाहर लोग चले जाते हैं 15,000 20,000 के लिए, वहाँ जाके यहाँ अगर कोई फैक्ट्री होता कुछ होता तो यहाँ कहने का मतलब है जो यहाँ किसान के लिए पानी का व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं, जो पूरा सूख रहा है, धान उना देख नहीं, जो कुछ नहीं हो पाया है। चलिए, आप जब तैयारी कर चुके हैं विधानसभा चुनाव की और आप कह रहे हैं कि जिला परिषद में तो उतना फंड है नहीं, आप अगर विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं तो क्षेत्र के लिए क्या कीजिएगा? ऐसा 5 काम आप बताइए। क्षेत्र में सबसे पहले तो हम करेंगे यहाँ कोई ना कोई रोजगार की बात करेंगे, जो छोटा हो या बड़ा हो। दूसरा में खेत में जो अभी सिंचाई के लिए पानी उनी नहीं है, लोग पानी से यहाँ तरस तक बारिश नहीं हुई है तो कितना नल सूख गया है यहाँ। जहाँ तक ले हमारा जो भी क्षमता होगा वहाँ तक हम करेंगे। सबसे पहले तो किसानों के लिए काम करेंगे, जो किसान अगर बचा रहेगा तो सब बचा रहेगा। शिक्षा विभाग है, उसमें कहने का मतलब काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि घर के पड़ोस में लोग रहते हैं, मुखिया जी या कोई रहते हैं, वो खास करके स्कूल में नहीं जाते हैं, माँ बाप भी यहाँ के उतने नहीं है जो स्कूल में जाते हैं, उसमें मॉनिटरी की ज़रूरी है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी का जो जिस प्रकार से माहौल है पॉलिटिशियन को लेकर के, तो वहाँ तो मंत्री की बात को भी सुना नहीं जाता है। आप एक छोटे से MLA होकर के कैसे बात को आगे रखिएगा? आपको बता देते हैं हकीकत में प्रशासन खास करके जी, प्रशासन हम लोग की तो बात छोड़ दीजिए, MP विधायक जी भी अगर कोई बात कहते हैं तो प्रशासन साफ इनकार कर देता है। और हम लोग में एक अभी सिस्टम बन गया हुआ है, कोई अगर एक छोटा सा वारंट आ गया तो सीधा थाना जाते हैं, या गांव में कोई ऐसे लोग हैं उसको कहते हैं क्या है, चलो ना 10-5 हज़ार रुपया दे के काम हमरा करवाना, यही लोग कहता है। लोग का मानसिकता बन गया जो प्रशासन बगैर पैसा का काम ना करता है। और जो छोटे मोटे जो थाना का आना जाना करते हैं उससे मिल के 50-50 दोनों को लूटते हैं, आधा अगर उनको देते हैं आधा अपने पास रखते हैं। ऐसा ही चल रहा है, भ्रष्टाचारी तो चरमों पर है। हर बार जनता के साथ जो है विश्वासघात होता है, धोखा होता है, आप उसे कैसे यकीन दिलाएंगे कि आप उसके सवालों पर जो है खड़े उतरेंगे? देखिए हमको लोग अच्छी तरह से जानते हैं और वो जानते हैं जो किसी भी मैटर में अगर उनको याद किया जाए तो आने का काम करते हैं। हमारे गार्जियन लोग भी खड़े हैं, जिस समय हमको याद किया गया है, जितना हमारा क्षमता है उस क्षमता के बराबर हम काम करेंगे, निश्चित है उस पर काम हम करेंगे। अभी जो आपने कहा कि जानने की बात को लेकर के लोग तो नरेंद्र मोदी को भी जानते हैं, नीतीश कुमार को भी जानते हैं, फिर भी रोजगार नहीं मिलता है, फिर भी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त होते जा रहा है। तो देखिए बड़ी ऊंची लेवल की भी बात है, अभी तो हम उस लायक है नहीं। अभी तो जान रहे जिला पार्षद क्या पद होता है, मिनी विधायक होता है, लेकिन कहने का मतलब है अभी वहाँ हम पहुँचेंगे, अगर हम जाते हैं विधानसभा उसके बाद ना कुछ बात होगी, पहले से वादा झूठा क्या करें किसी। ये तो विधानसभा में तो वो लोग भी जो है बैठे हुए हैं ना, लेकिन नहीं लेकिन जब वो लोग कुछ कर सकते हैं तब नहीं कर सकते हैं, तो आप एक MLA होकर के क्या कीजिएगा? देखिए करने के लिए तो एक वार्ड सदस्य भी बहुत कुछ कर देता है, जो विधायक जी से नहीं हो पाता है, MP साहब से नहीं हो पाता है। और यहाँ जो भी करता है लोकल लोग ही करता है, हम लोकल है यहाँ के, अगर हमको अगर मौका मिला तो पूरी ईमानदारी से काम करने का काम। ठीक है।